देखिए भैया, नंबर सिस्टम में अपन बाइनरी से ऑक्टल, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम को अपन पढ़ चुके हैं। आज जो अपन को पढ़ना है वो नंबर सिस्टम है अपना डेसिमल से बाइनरी। तो मान के चले जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो इस प्रकार से डेसिमल नंबर सिस्टम के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। अब आप मान के चलें जो अभी हेडिंग में हमने ऊपर लिखा है कि डेसिमल टू बाइनरी, अगर मान के चलें जहां पे कोई हेडिंग नहीं डली है तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर सिस्टम है, किसमें हमें कन्वर्ट करना है। तो कैसे पहचानेंगे? सबसे मुख्य जो पहचान करने का सिस्टम होता है वो उसका आधार होता है, यानी आधार से हम पता कर सकते हैं कि वो संख्या किस नंबर सिस्टम के फॉर्मेट में है। तो इसका आधार कितना है भैया? 10 है, यानी वो संख्या डेसिमल के रूप में है। इसका आधार कितना है? 2 है, यानी हमें डेसिमल से बाइनरी में इस संख्या को बदलना है। तो देखिएगा भैया, जब भी कोई नंबर सिस्टम डेसिमल में होता है और उसे कन्वर्ट करना होता है बाइनरी में, तो सबसे पहले संख्याओं को एक साथ हम बाहर निकाल लेते हैं और इसे एलसीएम, जैसे एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक, ये आपने 5वीं, 6वीं, 8वीं, 10वीं क्लासों में पढ़ा होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जब भी कोई नंबर डेसिमल में होता है और बाइनरी में बदलना होता है तो उसे एलसीएम मेथड से नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन वहां पे क्या होता था कि पहले सबसे छोटी संख्याओं को काटते थे, जब कोई संख्या नहीं कटती थी तो जिस संख्या से वो कट जाता था यानी उससे बड़ी संख्याओं से हम उस नंबर को क्या कर सकते थे? काट सकते थे, यानी भाग दे सकते थे। लेकिन इस नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे केवल उस संख्या का भाग दिया जाता है जिस संख्या के रूप में हमें बदलना होता है, यानी बाइनरी के रूप में हमें डेसिमल को बदलना है। तो बाइनरी का आधार कितना होता है? 2 होता है, यानी जो डेसिमल के रूप में संख्या दी गई थी उसमें जो बाइनरी का आधार यानी 2 है, 2 का ही हम भाग देंगे, चाहे वो संख्या उस संख्या से कटे या फिर बिल्कुल भी नहीं कटेगी। लेकिन भाग हम केवल किन संख्याओं से दे सकते हैं? 2 से ही देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हम डेसिमल से बाइनरी में बदल रहे हैं। तो देखिए कैसे देंगे, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, यानी 26 बार भागा जाएगा। एक क्या बच जाएगा? शेषफल। जो शेषफल बचेगा उसे हम साइड में लिख देते हैं। उसके बाद फिर 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 13 बार जाएगा, लेकिन शेषफल क्या बचा है? 0 बचा है। उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे, 6 बार जाएगा शेषफल, 1 बचेगा। फिर कितने बार जाएगा? 3 बार जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। फिर 2 एकम 2, 1 बार जाएगा और 1 क्या बचेगा? शेषफल बचेगा। तो यानी जो ये संख्याएं आई हैं इसे नीचे से ऊपर की ओर समस्त संख्याओं को एक साथ लिख देंगे, यही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो समझ में आ गया भैया सबको? किसी को कोई दिक्कत? क्या नाम है आपका? सपना। बन जाएगा ना? पक्का? चलो, तो ये डेसिमल से कन्वर्ट हो गया किसमें? बाइनरी में। बनना आपको दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसको आप